एनएससी के सौदों में हो रही है मुश्किल और इस वक्त अब दोनों ही सेगमेंट एनएससी के, कैश मार्केट के और वायदा कारोबार के बंद किए जा चुके हैं। एनएससी का ये कहना है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, वो कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पता नहीं चला कि किस कारण से ये गड़बड़ी हुई है, किस कारण से सौदे नहीं हो पा रहे हैं। कारण पता लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर से एक्सचेंज जब शुरू होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। प्री ओपनिंग सेशन होगा, रेट्स मैच किए जाएंगे और उसके बाद कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन होगा। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं जानने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ हुआ है। संदीप जैन हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर फोन लाइन पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संदीप जी बताइए, क्या सुबह से कुछ ट्रेड हुए हैं एनएससी पर कैश मार्केट में या नहीं हुए? एनएससी पे कैश मार्केट में हुआ नहीं है और एफएनओ में चल रहे थे, जो कि एफएनओ भी बाद में बंद हो गया था क्योंकि अंडरलाइंग अब जब नहीं चल रहे हैं तो एफएनओ में भी बाद में बंद कर दिया गया। एफएनओ में तो काफी बड़ी बात है। इनफैक्ट एफएनओ में ये बताइए संदीप जी, सुनिए मेरी बात सुनिए रहना, तो इस पे देखिए किस तरीके से आगे। नहीं, बड़ी बात तो है, बिल्कुल है, हम लगातार इसको उठा रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, 9:55 पर एफएनओ की ट्रेडिंग बंद की गई। आपको कितनी देर पहले पता चला कि एफएनओ ट्रेड भी बंद हो रहे हैं? मुझे तो अचानक से सामने आया 9:55 पर, 9:54 पर सामने आया कि 9:55 से बंद हो रही ट्रेडिंग। क्या आपको पहले पता था, मतलब कुछ नोटिस आया स्क्रीन पे कि 9:55 से बंद होने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। और इनफैक्ट जो लग रहा था कि ये जिस तरीके से अंडरलाइन में ट्रेडिंग नहीं हो रही है और जिस तरीके से सपोज भारतीय के प्राइस भी देखो कैश मार्केट में अलग और एफएनओ में आज अच्छा खासा तेज है, तो कहीं ना कहीं वो इसलिए बंद होने का अंदेशा तो लग गया था। और सर्टेनली ये तो अच्छा स्टेप किया एनएससी कि दोनों सेगमेंट को बंद कर दें, ज्यादा सही है, क्योंकि नहीं तो डिस्टॉर्शन और जबरदस्त हो सकता था। अच्छा ये बताइए, अब जो 9:15 से 9:55 के बीच में जो सौदे हो गए और उसमें प्री ओपनिंग सेशन के भी थोड़े बहुत सौदे अगर गिन ले, अगर पता नहीं हुए नहीं हुए, जितने भी हुए, ये बताइए अब आप एज अ ब्रोकर, एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, आप क्या डिमांड करते हैं एनएससी से? उन सौदों में जो कुछ भी आपने इस शुरुआत के 55 मिनट में 9 से 9:55 का टाइम में पूरा ही गिन रहा हूँ, 55 मिनट में अगर आपने जो भी ट्रेड लिए हैं आज, उन सौदों को रद्द करना चाहिए या एक प्री ओपनिंग सेशन खोलकर, जब भी ये एक्सचेंज फिर से शुरू हो, प्री ओपनिंग सेशन खोल के उन्हें किया जाए, मंजूरी दिया है, क्या करना क्या चाहिए? नहीं, ये देखिए एक तरीके से तो अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है और पर्टिकुलरली एफएनओ नहीं चलना और कैश मार्केट चलना पहले होता था तो दोनों सेगमेंट में ही प्रॉब्लम आती थी साथ में। बट मुझे ऐसा लगता है कि एफएनओ में चूंकि प्राइसेस सिस्टमैटिकली मूव कर रहे थे, भले अंडरलाइन से क्लू नहीं आ रहा था, सौदे नल एंड वॉइड करना तो बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम बार में दिखा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है। ना बड़ा छोटे का सवाल नहीं है संदीप जी, सुनिए, बड़ी प्रॉब्लम होगी, स्टेप बड़े होंगे। मुझे तो सिंपल ये बताइए, आपके ट्रेडर क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं कि वो सौदे मान्य किए जाए या रद्द किए जाए? सिंपल। देखिए, लॉस वाले ट्रेडर कुछ और चाहेंगे, प्रॉफिट वाले ट्रेडर कुछ और चाहेंगे अनिल जी। आज इत्तेफाक ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको एफएनओ में फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि जो शॉर्ट वाले कैंडिडेट्स आज शॉर्ट कवरिंग और जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में वही सौदे रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तो नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके चलिए, तो सौदे रद्द ना हो तो बेहतर। अच्छा ये बताइए कि जिन लोगों को इन्वेस्टर्स की बात करें, उनके लिए कोई खास दिक्कत है या फिर वो अपने खरीदने या बेचने के ट्रेड्स, जो स्टॉक्स, ज़्यादातर स्टॉक तो बीएससी पर है ही, ऐसा इनफैक्ट बीएससी पर ज़्यादा है एनएससी के मुकाबले में, तो आराम से ट्रेड कर पा रहे हैं? बीएससी पे कहीं कोई दिक्कत नहीं? बीएससी में दिक्कत नहीं आ रही थी और बीएससी में ट्रेडिंग हो भी रही थी, बट बीएससी में चूंकि कैश मार्केट में आजकल जो टीओ चार्जेस को लेकर, जो टर्नओवर चार्जेस को लेकर थोड़ा वो चल रहा है, कि जो बड़े ट्रेड होते हैं, हाई वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, उनमें तो फायदेमंद रहता है और छोटे वाले ट्रेड्स में कहीं ना कहीं बीएससी पे लॉजिकल नहीं रहता ट्रेड करना, तो काफी कंफ्यूजन है। लेट्स सी। अच्छा ये बताइए कि ये 9:15 से 9:55 तक क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं, 40 मिनट तक, ठीक है ना? कैसे हैंडल कर रहे हैं और क्लाइंट्स क्या बड़े गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल अनिल जी, देखिए 9:15 से 9:55 कैसे हुए पहले तो वही नहीं पता चला, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइंट्स के जब टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जिस तरीके से फोन आते हैं और जो हैंडल करना पड़ता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड जनरली पहले तो ये लगता है कि कई बार जब ऐसा होता है तो कहीं हमारे इंटरनल ऑफिस में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी पर्टिकुलरली ब्रोकर स्पेसिफिक इशू तो नहीं है। फिर बाद में जब अनाउंसमेंट हुआ और जब आपके चैनल पे भी आ गया, तब ये चीजें क्लैरिटी में आई। तो ओवरऑल काफी इश्यूज हैं और काफी क्लाइंट्स परेशान है। सर्टेनली ये बात तो सही है
कि इसी बीच संदीप जी बने रहिए साथ में, और आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल भी मेरे साथ जुड़ गए। राकेश जी, होता तो यही होगा कि जब तक आप लोग उन्हें बताएं समझाएं कि हमारे सिस्टम बराबर चल रहे, तब तक तो क्लाइंट्स बड़े अफरा तफरी के माहौल में आ जाते होंगे। जब पता चले कि भाई एक्सचेंज की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तब तक। बिल्कुल अनिल जी, काफ़ी अफरा तफरी होती है। जैसे अभी संदीप जी ने भी मेंशन करा, स्पेसिफिकली जैसे भारती के अंदर फ्यूचर में काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिला था, तो पैनिक होता है। मेरे को भी ऐसा लगा शायद मेरे सिस्टम में तो प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने बार बार सीएनबीसी आवाज़ देखा, मैंने कहा शायद कोई एनएसई में ग्लिच तो नहीं है, बट एनएसई की वजह से था। और जिस तरीके से एफएनओ को रोका गया, अनिल जी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बीएससी की ट्रेडिंग को भी रोक देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पैनिक होता है, रेट का डिफरेंस होता है, और जिन्होंने शॉर्ट या लॉन्ग करा होता है उनको काफ़ी घबराहट होती है, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको घबराहट होती है। जिस तरीके से एक एक्सचेंज में प्रॉब्लम है, उसके सौदे दूसरी तरफ जाते हैं। बहुत अच्छा करा एनएसई ने जो एफएनओ को रोक दिया, और बेहतर हो कि बीएससी की ट्रेडिंग भी रोक देनी चाहिए जब दोनों एक्सचेंजेस, जब एनएसई की प्रॉब्लम ठीक हो तभी। नहीं राकेश जी, ये बात थोड़ी मेरे कम समझ में आ रही है। संजीव बसिन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईएफएल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। बसिन साहब, क्या ये आइडिया ठीक होगा कि प्रॉब्लम चूंकि एनएसई में आ रही है तो भाव का फर्क ना हो, उसके लिए बीएससी पे भी सौदे रोक दिए जाए? नहीं, आई थिंक इट्स अ फेयर आइडिया, क्योंकि आप एक एक्सचेंज को, एक तो उसमें थोड़ी सी आर्बिट्रेज है, बट आपको पता है लायन शेयर ऑफ द वॉल्यूम इज ऑन द एनएसई, और अगर ये कोई ग्लिच है फॉर वट एवर रीजन, आई थिंक दोनों एक्सचेंजों को इन टैंडम बंद कर देना चाहिए और रिजॉल्व करके उसके बाद सो दैट एवरीवन गेट्स अ फेयर डील। क्योंकि अभी तो यू आर एट अ लॉस, आपका सौदा खड़ा है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। संदीप जी, आप क्या चाहते हैं? क्या आपके जो छोटे ट्रेडर इन्वेस्टर हैं उन्हें दूसरे एक्सचेंज पे मौका मिले, या आप भी चाहते हैं कि दोनों एक्सचेंज एक साथ खुले एक साथ बंद हो? नहीं नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए अनिल जी। देखिए, मैं परसों आप ही के साथ एक शो में था, और एमसीएक्स एसएक्स जो कि एमएससीआई है, छोटा एक्सचेंज है, उन्होंने टाइमिंग अपनी बढ़ाई थी, बट चूंकि छोटा एक्सचेंज था तो उनको एनएसई बीएसई ने मूव नहीं लिया, इसलिए बंद करना पड़ा और उनके रिवर्ट करना पड़ा उनके डिसीजन को। ये जरूरी नहीं है, एक्सचेंजेस अपने हिसाब से चले, और एक एक्सचेंज नहीं कर रहा तो दूसरा एक्सचेंज करे, ठीक है, दूसरा क्यों भुगते, राइट? तो कई डिस्टॉर्शन ला सकता है, बट देन अब बीएसई ने क्या गलती की, उनकी तो कोई टेक्निकल एरर हुई नहीं है। अब दूसरे एक्सचेंज में टेक्निकल एरर है, उसकी वजह से एक दूसरे को आप पेनलाइज करो, दैट इज नॉट डन। उनकी दुकान है, वो उनकी दुकान बंद कैसे करवा सकते हैं आप दूसरे की दुकान में प्रॉब्लम की वजह से? बिल्कुल ठीक बात है, एक एक्सचेंज की दिक्कत की वजह से दूसरा एक्सचेंज क्यों भुगता है, लेकिन उसका सोल्यूशन फिर क्या ये होना चाहिए राकेश जी कि जब एनएसई तैयार हो फिर से ट्रेडिंग करने के लिए, तो एक प्रॉपर प्री ओपनिंग सेशन करें और प्राइस डिस्कवरी करें बीएससी के मुकाबले में जो भी भाव चल रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सौदे अब तक हो चुके हैं उनका डिसीजन पहले ही दे दें कि वो सौदे माने जाएंगे या रद्द होंगे, राइट? क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल अनिल जी, अगर सौदों को रद्द करना है तो पहले से बताना चाहिए, ताकि अगर किसी ने मॉर्निंग में एनएसई में फ्यूचर में कोई पोजीशन बनाई है तो अकॉर्डिंगली बीएससी में पोजीशन बना के हेजिंग करें। अनिल जी, अगर आप ध्यान दें तो 2-3 साल पहले दिवाली के दिन बीएससी में ऐसे ही ग्लिच आया था, और एनएसई में लोगों ने निफ्टी फ्यूचर्स में और बीएससी के इंडेक्स में आर्बिट्राज करा था, और बाद में बीएससी के सौदे किसी के एक्सचेंज के रद्द हुए थे तो लोगों ने सिंगापुर निफ्टी में हेजिंग करी थी। अगर सौदे रद्द करने हैं एक्सचेंज को तो वो चीज़ मेरा ऐसा मानना है कि पहले से बताना चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि जब एक्सचेंज खुले तो जैसे आपने मेंशन करा कि शुरू में 10 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन देके और नॉर्मल तरीके से चलाना चाहिए, और अगर सौदों को रद्द करना है तो वेल इन एडवांस पहले बताना चाहिए, ताकि जिन ट्रेडर्स ने, जिन इन्वेस्टर्स ने कोई पोजीशन ली है वो अकॉर्डिंगली दूसरी एक्सचेंज को यूज करके हेजिंग कर पाए। ये बात तो सही है। 9.55 अचानक से 9.54 पे आप कहें कि 9.55 से बंद, ये तो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि एक आम ट्रेडर तो यही मान के चल रहा है कि भाई एफएनओ खराब है, कैश मार्केट खराब है, एफएनओ बराबर चल रहा है तो एफएनओ तो खराब नहीं होगा, कैश मार्केट की ठीक होगा, लेकिन उसके विपरीत ये मामला हो गया। बसिन साहब, ये बताइए, जो सौदे हो चुके हैं उन्हें क्या करें, खत्म करें या रहने दें? देखिए, इसके ऊपर बताना बड़ा मुश्किल है। एक बारी होता है इन मेनी इयर्स, अब यू विल हैव टू लिव विद इट। इसका कोई उपाय तो है नहीं, जिसको कोई लॉस या प्रॉफिट है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके आई थिंक एक ट्विन इफेक्ट है। एक ग्लोबली रैली है, सेकेंडली आपको ये भी पता है कि पी नोट के ऊपर 1:1 अब कर दिया है, सो एक्सेस पोजीशंस हैड टू बी स्क्वेयर्ड ऑफ। आई थिंक एक 3-4 कारण से इफेक्ट था जिसके वजह से ये हुआ है, एंड इन द शॉर्ट टर्म दिस इज वन पेन जो आपको बेयर करनी पड़ेगी। इफ एनएसई डज रिजॉल्व इट एंड कम आउट विद सम बेटर मैकेनिज्म और सम रिड्रेसल, तो वही आपको लेना पड़ेगा। हमारी टिप्पणी से आई डोंट थिंक इट विल हैव मच इफेक्ट।
बात है, तो सौदे तो रद्द नहीं करने चाहिए। अच्छा, ये बताएं बसीन साहब, चलिए सौदे तो रद्द नहीं करने, वो बात आपकी सही है, मैं भी सहमत हूँ कि उसमें बड़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि जिस समय जिसने जो डिसीजन लिया वो सोच समझ के लिया। अब ये बताइए वापस शुरू करते वक्त क्या करना चाहिए? नहीं, आपको अब तो यू आर एट अ लॉस। अगर आपकी जो भी पोजीशन है, यू विल हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू सॉफन डाउन। एक बारी वॉल्यूम ट्रेंड होएगा। बीएससी इज नॉट अ लीड इंडिकेटर, इज अ लैग इंडिकेटर। आज इससे फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस लैग इट हैज कम अप, बट आई थिंक एनएसई विल, ये जो भी है ओवर द नेक्स्ट 2 आवर्स एक बार ये पोजीशन बनेगी, देन ये विल सॉर्ट आउट क्या है, हाउ द मार्केट ट्रेंड इज। न्यू हाइज आर डेफिनेटली ऑन, लेकिन वो सस्टेन होंगे नहीं होंगे, दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी। सो आई थिंक जो भी पोजीशन है आपकी, एक बारी के लिए आपको काट देना चाहिए। छोटा सा लॉस हो तो आपको बराबर कर देना चाहिए। यू लिव फॉर अनदर डे। हमेशा याद रखिए आपका दिन फिर आता है, लेकिन आज की डेट में जो लॉस प्रॉफिट है वो बराबर कर दीजिए। राइट, परफेक्ट है। तो चलिए, दिक्कतें तो हैं, लेकिन सौदे रद्द होने में दिक्कतें बड़ी होगी। आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त ले रहा हूँ। ब्रेक में जाने से पहले एक बार बता दूं कि सेंसेक्स डबल सेंचुरी मार चुका है और मैं सेंसेक्स के सारे भावों पर रिलाई कर रहा हूं कि वो सही आ रहे हैं। 200 ऊपर है सेंसेक्स। ब्रेक के बाद इस समस्या पर हम और विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, कुछ और बड़े मेहमान जुड़ने वाले हैं जो इस तरह के माहौल में आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इन सबसे हम करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। दिक्कतें हैं एक्सचेंज के कारोबार में। एनएसई का कारोबार पड़ा है ठप सुबह से। कैश मार्केट का वायदा कारोबार का कारोबार खुला, लेकिन 9:55 पर अचानक से उसे भी बंद कर दिया गया। तो अभी एनएसई पूरी तरह से बंद है, ठप है, कोई कामकाज हो नहीं रहा। बीएसई सुचारू रूप से चल रहा है, सुबह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक एक्सचेंज बंद हो, और खासतौर से बड़ा एक्सचेंज जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो। 85% वॉल्यूम एनएसई पर है, 15% वॉल्यूम बीएसई पर है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही है। यही दिक्कतें, यही जो कुछ सुबह से हो रहा है एक्शन, ये हम बातचीत करें। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हैं और आईआईएफएल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ भसीन साहब हैं, संजीव भसीन साहब। आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल साहब हैं। ये सब है। और अब हम जो कुछ भी दिक्कतें आ रही वायदा कारोबार में, जो सुबह से ट्रेड हुए हैं ये 40 मिनट में, उनका क्या असर होगा, उस पर हम वायदा कारोबार के एक्सपर्ट से भी हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सचेंज चलाने वाले लोगों से, जिन लोगों को अनुभव है, उनको किस तरह की क्या दिक्कतें आई हैं, वो सब चीज़ बात करते हैं। इससे पहले एक और बात जो खास तौर से दिख रही है वो ये कि एफएनओ में जो ट्रेड हुए हैं उनको लेकर बड़ी अनिश्चितता। अब लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे क्या दिक्कतें होंगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ राकेश जी ये बताएं, मतलब इतना वक्त लगना चाहिए 40 मिनट का, कि यही समझ में नहीं आया कि समस्या क्या है और क्या क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है, कब तक होगा। तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार बहुत लंबा टाइम ले लिया एक्सचेंज ने पता करने में? और दूसरा ये कि जनरली तो एक इनके पास ऑल्टरनेट साइट होती है जो मुंबई के अलावा दूसरी सिटी में, शायद चेन्नई में है या बेंगलोर में है, वहाँ से आप तुरंत सर्वर अप कर दें, ट्रेडिंग शुरू कर दें। तो सिस्टम फेल हो गया लग रहा है इस बार। बिल्कुल अनिल जी, बैकअप साइट है, चेन्नई में है, बट अनिल जी पास्ट में भी हमने देखा है कि ऐसे में 1.5-2 घंटे भी ट्रेडिंग बंद रही है। और ये बड़ा अच्छा कदम लिया एनएसई ने कि एफएनओ को भी रोक दिया। काफी समय लग रहा है, बट अनिल जी एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सौदे हुए हैं इनको कैंसिल नहीं करना चाहिए, जिन्होंने जो एफएनओ में सौदे करे हैं, क्योंकि जब कैंसिल होता है तब काफी पेन होता है। और जैसा आपने भी मेंशन करा कि जिसने जो सौदा लिया है वो सोच समझ के लिया है, तो सौदों को कैंसिल नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई है ये ठीक है, बट इस पर स्टेटमेंट आना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए कि कितना समय अंदाजन और लगेगा। इस तरह की क्लैरिटी नहीं आ रही है। और अनिल जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने भी मेंशन करा, 9:54 पर मैसेज फ्लैश होता है कि 9:55 पर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो जिन ट्रेडर्स ने पोजीशन भी ली है उनको भी बिल्कुल समय नहीं मिला कि वो अगर पोजीशन को काटना चाहें, क्योंकि जब ऐसे में ट्रेडिंग रुकती है तो ट्रेडर के, इन्वेस्टर के मन में एक फियर होता है कि कहीं सौदे रद्द ना हो जाएं। तो जिन ट्रेडर्स के मन में ये फियर था, आ रहा है, उनको समय नहीं मिला पोजीशन को काटने का। तो सौदों को रद्द नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सौदों को रद्द नहीं करना चाहिए। डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट सुमित जैन आ गए हमारे स्टूडियो में। सुमित जी, सुबह से क्या क्या दिक्कतें हुई आपको, आपके क्लाइंट को, ये बताइए पहले तो।
जी, सबसे पहले तो ये वहाँ से शुरुआत हुई है जो एक पी नोट्स का मामला चला था। हाँ। तो वीकेंड में किसी ने शांति से बैठने भी नहीं दिया। सब लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, मार्केट किस तरीके से खुलेगा। हाँ। और उसके बाद जब आज ये खुलता है मार्केट और इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है, तो आप अगर देखें ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर और काफ़ी सारे लोग हैं वो सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज बोलने लग गए हैं। तो दिक्कतें तो बहुत हुई है। अच्छा, ट्रेड से रिलेटेड ये तो वो सेंटिमेंटल दिक्कत है कि ऐसा हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई तो दिमाग ओवर ऑक्यूपाइड हो गया। लेकिन एक्चुअल काम करते हुए क्या क्या दिक्कतें हुई है, मतलब क्या क्लाइंट्स को दिक्कतें हो रही है, एज ए ब्रोकर आपको, एज एन एडवाइजर आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है? ब्रोकर एडवाइजर जैसे आज का तो सारा कारोबार एक तरह से ठप ही पड़ गया है और मुझे नहीं पता नहीं चल रहा है कि आगे ये चल के अगले अभी सेशन में क्या होगा। अगर 10:30 बजे भी आ करके 11 बजे भी एनएसई बोलती है कि चलिए दिन का कारोबार शुरू हो जाएगा तो अच्छा, इस बीच एक चीज बता दो, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ बीच में। 10:45 पर कामकाज शुरू होगा, ये इस वक्त खबर आती हुई दिख रही है एनएसई के हवाले से। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं एनएसई में बात करके कि 10:45 से कामकाज शुरू होगा, दोनों ही एक्सचेंज में, दोनों ही सेगमेंट्स में, कैश में भी और वायदा कारोबार में भी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगता है एनएसई को दिक्कत का पता चला है और वो ये कह रहे हैं कि फिर से कामकाज शुरू करेंगे। तो इस बीच ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आती हुई दिख रही है। आप नोट कर लीजिएगा टाइम 10:45 में। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि प्री ओपनिंग सेशन का समय कब से कब तक होगा। इस बीच हमारे साथ बीएसई के पूर्व सीईओ रजनीकांत पटेल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पटेल साहब, आप तो बीएसई एक्सचेंज के हेड रह चुके हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सचेंज को संभाला है, चलाया है, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी मजबूत किया है। ये बताइए, ये कैसे, मतलब इस तरह से एक्सचेंज कामकाज ठप हो सकता है और वो भी इतने लंबे समय के लिए, पता ही न चले कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों बंद हुआ है और कब चालू होगा? नॉर्मली कई बार टेक्नोलॉजी है तो शायद कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की इश्यू या नेटवर्क की इश्यू आ सकती है। तो आई मीन ऐसा तो होना कम चाहिए और एक्सचेंज की सिस्टम इसी तरह से बनाई जाती है कि वो रोबस्ट हो और ऑलवेज ऑन हो, बट कई बार ऐसा हो सकता है। अब सवाल मेरे ख्याल से आपका दूसरा जो आपने पॉइंट मुद्दा रेज किया वो है कि क्या हुआ और कब तक सही हो जाएगा। ये शायद ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन नहीं होने की वजह से और मार्केट में शायद लोगों को इतना पैनिक और डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया और कैसे हो गया। मेरे ख्याल से एक्सचेंज एनएसई को जब ये उनको पता चले तो इमीडिएटली उनको ये मार्केट को इन्फॉर्मेशन कर देनी चाहिए ताकि लोगों को सब पता तो चले। और लोगों अभी सर जो खबर आ रही है वो मैं आपको एक बार बता दूं क्योंकि शायद आपने देखी नहीं होगी। वो ये कि 10:45 से दोनों सेगमेंट शुरू हो जाएंगे, कैश मार्केट के भी और वायदा कारोबार के भी। 10:30 से प्री ओपनिंग सेशन की तरह का एक वो विंडो होगी जिसमें प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल किए जा सकेंगे। अब मेरा सवाल ये है सर कि एक्सचेंज को करना क्या चाहिए? जो कुछ भी वायदा कारोबार में 9:15 से 9:55 के बीच में जो सौदे हुए हैं, ये 40 मिनट, इन ट्रेड्स को क्या करें, माने जाएं या रद्द किए जाने चाहिए? क्योंकि वो ट्रेडिंग सिस्टम में गए ही नहीं है तो वो ट्रेड सिस्टम, वो जो ट्रेड्स डाले गए हैं या मीन जो ऑर्डर्स डाले गए हैं उसको इग्नोर किया जाता है नॉर्मली। यही नहीं सर सुनिए, ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहा। जो ऑर्डर्स सिस्टम में पड़े हैं वो तो शायद एनएसई बोल देगी कि हम क्लियर कट उसको कैंसिल कर रहे हैं, जो ऑर्डर्स है वो तो खत्म हो गए। लेकिन जो ट्रेड हो गए, क्योंकि वायदा कैश मार्केट में तो ट्रेड थोड़े बहुत हुए हैं, एफएनओ में काफी कुछ ट्रेड हुए हैं। एफएनओ 9:55 तक ठीक ठाक चल रहा था तो एफएनओ में इतनी दिक्कतें नहीं थी, तो कई लोगों ने एफएनओ में ट्रेड किए होंगे। अब वो उनके ट्रेड्स का क्या होना चाहिए? क्या आज के जितने ट्रेड है सब कैंसिल ही कर दें या जो हो चुके हैं एफएनओ में वो माने जाएं? क्या करना चाहिए एक्सचेंज को? जनरली तो ये होता है कि अगर सिस्टम कुछ बीच में अगर खराब हो जाती है कुछ टाइम के लिए तो कोई भी कारण की वजह से, तो जो पहले जो ट्रेड हो चुके हैं, जो कंफर्म ट्रेड हो चुके हैं, जिसका ट्रेड कंफर्मेशन ब्रोकर्स की डेस्क पे जाके उनके सिस्टम में जाके रिसाइड हो चुका है, तो वो ट्रेड को सही मानते हुए फिर आगे की जब से वो चलो 10:55 पे या 10:45 पे अगर वायदा बाजार चालू हो जाता है, उसके बाद में जो नए ऑर्डर्स आएंगे, नए ट्रेड फॉर्म हो जाएंगे, तो वो दोनों फिर वाजिब माने जाते हैं और उसको उसी तरह से सेटल किया जाता है। क्योंकि वो बीच में कुछ टाइम के लिए सिस्टम डाउन हो जाती है। तो मेरी स्क्रीन पर जो दिख रहा है पटेल साहब वो ये कि 77,483 करोड़ का कारोबार एनएसई के एफएनओ सेगमेंट में हुआ है और 200 करोड़ का कारोबार हुआ है कैश सेगमेंट में।
अब इसके सामने बीएसई में 1268 करोड़ का कारोबार हुआ है कैश सेगमेंट में अब तक, और सिर्फ 8 करोड़ का कारोबार हुआ है बीएसई के फ्यूचर्स में। तो बीएसई के फ्यूचर्स नहीं के बराबर है, लेकिन एनएसई में सवाल इस बात का ही है, ये लगभग 77,500 करोड़ के जो ट्रेड्स हो चुके हैं सुबह शुरुआती 40 मिनट में, इनका क्या हो। क्या आप ये कहेंगे एक एक्सचेंज के पूर्व सीईओ होने के नाते, अगर आपके एक्सचेंज में ये दिक्कत हुई होती तो आप ट्रेडिंग शुरू करने के पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर देते कि वो सौदे मान्य होंगे नहीं होंगे और किस तरह से इनका सॉल्यूशन होगा, ताकि जब अब फिर से एक्सचेंज खुले तो लोगों के सामने एकदम क्लैरिटी रहे कि क्या होने वाला है। हाँ, जनरली इसके बारे में तो सेबी और एक्सचेंजेस के पास में क्लियर एक रोड मैप जैसा होता ही है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में ट्रेड रद्द किए जाएंगे या कौन से सर्कमस्टांसेस में ट्रेड मान्य रखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम में एक्सचेंजेस और रेगुलेटर सेबी वगैरह चाहते हैं कि ट्रेड जो हो चुका है तो उसको वाजिब वजह नहीं हो तो उसको रद्द नहीं करना चाहिए और उसको सेटल करने चाहिए। तो जहां तक से पूर्व में बीएसई में भी ऐसे छोटे मोटे तो कभी कभार होते रहते हैं, तो ये बात तो वाजिब भी होती है कि जो ट्रेड हो चुके हैं उनको सेटल किया जाए और नए ट्रेड को नए सिरे से सेटल और एंड ऑफ डे सेटलमेंट के लिए वो दोनों रुकावट से पहले का और रुकावट के बाद का जो है वो मर्ज करके एक सेटलमेंट फाइल बनाई जाती है। पटेल साहब, आप सही कह रहे हैं कि छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कतें होती हो सकती, कभी भी हो सकती है, अल्टीमेटली मशीन है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन और अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज में कई बार हो चुकी है, हमारी तो छोड़िए, लेकिन हम तो हमारे सिस्टम अमेरिका से बेहतर चाहते हैं और हमने किया भी है। बीएसई ने, एनएसई ने बहुत बेहतरीन सिस्टम, सबसे फास्ट, सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हैंडल करने का सिस्टम बनाया है। मुझे ये बताइए, आज के ये पूरे एपिसोड से एक्सचेंजेस के लिए क्या लेसन है, सबक क्या है और क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ये चीज है कि अगर इनका रूट कॉज एनालिसिस मिल जाए और उनको तो उसको ये और रोबस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जहां तक ये है कि उसका कारण क्या है वो दर्शाएं। कई बार कोई हार्डवेयर फेलियर की वजह से पूरा सिस्टम ठप हो जाता है, तो वो इजी रहता है कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं हार्डवेयर क्या है और क्या प्रॉब्लम हो रही है तो उसको उसी क्वालिटी से अच्छी बेहतर हार्डवेयर सिस्टम अडॉप्ट की जाए। जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है, अगर ये पूरा सिस्टम सिर्फ सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से रहा है तो इमीडिएटली ये चाहिए कि सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से टेस्टिंग करा दें, उसका ऑडिट करा लें और उसमें से फिर उसको अच्छी तरह से उसकी जो प्लग्स, जो लूपहोल्स है वो प्लग हैं और उसको फिर से एक रिवाइज करके टेस्टिंग करके पूरे स्ट्रेस टेस्ट करके फिर आगे की कार्यवाही की जाए। बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मामला पूरा समझाने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइडेंस देने के लिए। रजनीकांत पटेल साहब, पूर्व सीईओ बीएसई के, बताते हुए कि एक्सचेंज के सौदे रद्द करने की संभावना काफ़ी कम है, फिर भी हम ये चाहेंगे कि एनएसई पूरी तरह से क्लेरिफाई करे कि जो सौदे अब तक हो चुके हैं 200 करोड़ के कैश मार्केट में, 77,483 करोड़ के वायदा कारोबार में, वो मान्य है या रद्द है, शुरू करने के पहले बताना चाहिए। और ये शुरू होने वाला है आपसे कुछ ही मिनटों में, 10:30 पर प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होगी। आप मेरे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्री ओपनिंग सेशन में कारोबार हो रहा है, सब सिस्टम बराबर है या नहीं। 10:45 पर जब कारोबार शुरू होगा, कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन, तब क्या कुछ चल रहा है। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन है, लेकिन शो सौदा हफ्ता है, पहला सौदा नहीं, पहला सौदा खत्म हो चुका है। आज फॉर ए चेंज फिर से सौदा हफ्ता में भी प्री ओपनिंग सेशन होने वाला है एनएसई पर। जल्दी लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बीस सेकंड और उसके बाद आपके सामने होगा प्री ओपनिंग सेशन। जी हाँ, पहला सौदा वाला नहीं, सौदा आपका वाला। ये एक स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन आपके लिए किया जा रहा है एनएसई की तरफ से। सुबह जो दिक्कतें हुई एनएसई के कारोबार में, उसके बाद एक्सचेंजेस बंद किए गए। ये एनएसई का कैश मार्केट तो बंद जैसा ही था, महज 200 करोड़ के कारोबार हुए। हाँ, वायदा कारोबार चल रहा था, 77,483 करोड़ का ट्रेड हुआ 9:15 से लेकर 9:55 के बीच में, वहाँ वो भी बंद हो गया। और अब 10:30 हो चुके हैं भाई, शुरू करिए। और अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है कि पुराने सौदों को क्या किया जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। उन्हें हर्षदा, मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत भी जुड़ चुकी है। हर्षदा, ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है मामला कि और एनएसई के साथ ये हो रहा है, तो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग अनिल, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं ये सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोगों का एक्सपोजर होता है, मैक्सिमम ट्रेड्स एनएसई पर होते हैं। और जैसा अनुमान था कि 10:30 बजे ट्रेड शुरू हो जाएगा, वो तो अपडेट हमारी स्क्रीन पर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और
ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटिंग है। कई सारे ट्रेडर्स को ये नहीं पता है कि उनके सौदों का होगा क्या, जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे। और अभी तक हमने देखा है कि एनएसई की ओर से साफ तौर से किसी तरह की ना क्लैरिफिकेशन आई है, ना कोई स्टेटमेंट आया है कि क्या प्रॉब्लम हुई और इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। 9699 जहां पर निफ्टी था वहीं पर अड़ा हुआ है, और जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे कि 10:30 बजे प्री ओपन सेशन की शुरुआत होनी थी। मुझे नहीं लगता लग तो नहीं रहा, हाँ, ऐसा कुछ माहौल नजर नहीं आ रहा कि जो ये संकेत दे कि प्री ओपन सेशन शुरू हो चुका है। भाव जस के तस हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं, न तो निफ्टी के लेवल पर बदलाव दिख रहा है, न स्टॉक्स के लेवल पर बदलाव दिख रहा है। तो अभी भी प्री ओपन सेशन शुरू तो नहीं हुआ है ये, और पुराने सौदे पर अब क्या होना। मैं एक चीज़ चाहता हूँ हर्षदा, वो बहुत क्लियर है, और एक्सचेंज से हम गुहार कर रहे हैं कि भाई आप भले ही 15 मिनट और लगाएं, आधा घंटा और लगाएं, लेकिन पहले डिसीजन ले लें पुराने ट्रेड्स का क्या करना है। क्योंकि अल्टीमेटली 77,500 शेयरों रुपए का जो वॉल्यूम हो चुका है, उस पर लोगों को पता होना चाहिए, जिन लोगों का ट्रेड हुआ, कि वो ट्रेड सही है, गलत है, माने जाएंगे, रद्द होंगे। क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग बात आ रही है। मैं कम से कम 6-7 लोगों से बात कर चुका हूँ। कुछ कहते हैं कि रद्द करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि रद्द करने से ज़्यादा दिक्कतें होगी, कुछ कहते हैं कि नहीं करने से दिक्कतें होगी। तो जब ट्रेडर या इन्वेस्टर या ब्रोकर फिर से ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठे, उसके पहले उसे ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि सुबह से लेकर अब तक जो कामकाज हुआ है, अगर उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ट्रेड किया, तो वो सौदे हैं नहीं, और उसके लिए सफिशिएंट समय दिया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आप ये कह भी दें कि ये ट्रेड रद्द है, तो हर ब्रोकर को अपने क्लाइंट को फ़ोन करके बताना होगा कि भाई आपने जो ट्रेड किया वो एक्सचेंज ने रद्द कर दिया, फिर से करना है तो क्या प्राइस पर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर लोगों को बता देना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि हम 10:30 को ट्रेडर्स हॉटलाइन भी खोलते हैं, तो आपके लिए वो इनफैक्ट हॉटलाइन हम खोल रहे हैं आज। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है वायदे में, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, या हमसे शेयर कीजिए, हमसे बात कीजिए। तो 1800-209-7890 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000। अपडेट यही है कि प्री ओपन में भाव अपडेट नहीं होते दिखाई दे रहे हैं, और 10:45 तक कैश और एफएनओ में इंतजार था कि शुरुआत होगी। तो देखते हैं वहां पर स्थिति कैसी बनती हुई दिखाई दे रही। अनिल, इनफैक्ट एक मैं फ्लैश पढ़ रही थी जो सूत्रों के हवाले से है, अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है इसकी, कि 9:55 तक जो भी ट्रेड्स लिए गए हैं उनको वैलिड माना जाएगा। हाँ, अब एक्चुअली होना यही चाहिए, होता यही है जनरली। बट अब आप कुछ भी देखिए, सिंपल चीज़ क्या है, क्लैरिटी चाहिए। और आज जो हम ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपको कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सौदे फंसे हुए हैं, आपको कोई दिक्कत आई है, आपके शुक्रवार की कोई ट्रेड आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए। आज शेयरों पे सवाल मत पूछिए कि ये शेयर पड़ा है क्या करूं, ये पूछिए कि मेरी पोजीशन अगर है, या सुबह 9:15 से 9:55 के बीच में आपने कोई सौदा कर लिया, उसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछिए, बजाय इसके कि मेरे पोर्टफोलियो में HDFC बैंक है, अब HDFC बैंक रखूं या कर। वो तो हम रोज करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको जो कुछ भी दिक्कत हो रही है एक्सचेंज बंद होने की वजह से, आपने कोई सौदा कर लिया है, नहीं कर पाए, अगर कोई एक्शन अभी लेना चाहते हैं, आगे क्या होगा, इस पर जो कोई भी आपकी दिक्कत है, तो उसके लिए एकमात्र मंच आपके लिए CNBC आवाज़ है। हम आपकी बात एक्सचेंजेस तक, रेगुलेटर्स तक, सेबी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो दिक्कतें आपको हो रही है, उन दिक्कतों का निपटारा किस तरह से हो, उन्हें किस तरह से सुलझाई जाए, ये हमारी कोशिश होगी। अब अनिल, जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे कि एक ऑप्शन है कि आप BSE में वही सौदा खड़ा करें और जब यहाँ पर ट्रेड आए तो स्विच किया जाए। हाँ। वो कितना लुक्रेटिव रहेगा और कितने लोग इसको आजमाना चाहेंगे आज? देखिए हर्षदा, क्या हो सकता है कि अब दो चीज़ें हैं। मुझे कई सारे लोग ट्विटर पे पूछ भी रहे हैं कि मेरी ये पोजीशन है NSE में, मैं क्या BSE पे कर सकता हूँ। दो चीज़ समझ लीजिए। पहली बात, अगर आपने शुक्रवार तक कोई शेयर NSE पर खरीदे हैं और वो आज आप बेचना चाहते हैं, तो BSE पर बेच सकते हैं निसंकोच, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहली बात। तो अगर आपकी पोजीशन डिलीवरी की है, जो आप पिछले हफ्ते तक कर चुके हैं, तो पिछले हफ्ते की आपकी कोई भी पोजीशन आपने ली है, कैश मार्केट की बता रहा हूँ, डिलीवरी की बता रहा हूँ, तो आप NSE बंद भी है तो कोई दिक्कत नहीं। BSE पर अगर आपको कोई शेयर आपके पास पड़ा है, बेच सकते हैं, पुराना पड़ा है बेच सकते हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, अगर आपने कोई पोजीशन वायदा कारोबार में ली है, तो वायदा कारोबार में आपकी NSE पर कोई भी पोजीशन है, ठीक है, वो चाहे आपने शुक्रवार तक लिए चाहे आज लिए, तो उसका एक ही सॉल्यूशन समझिए। अगर आपने खरीदारी की पोजीशन बनाई हुई है, कोई आपने एक लॉट खरीदा हुआ है और आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, BSE पे तो भाव बहुत ज़्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। वो काम ये कि उतनी की उतनी क्वांटिटी आप BSE पर बेच दें आज, ठीक है। तो आपके FNO की जो पोजीशन
खड़ी हुई है, 1 लोट 2 लोट जो खरीदा है उसके सामने आप प्रॉफिट बुक वहां कर सकते हैं, और जब एक्सचेंज खुल जाए आप रिवर्स कर ले। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी पोजीशन खड़ी हुई है। अब दिक्कत किन के साथ है? दिक्कत उन लोगों के साथ है जिन्होंने 9.15 से 9.55 पर सौदा किया है। इस बीच में चाहे आपने तेजी का सौदा किया है चाहे मंदी का सौदा किया है। अब इसमें हमारे लिए भी राय देना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो सौदे माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। अगर वो सौदे माने जाते हैं तब तो आपके लिए क्या है, अगर आप उस सौदों के विपरीत कोई सौदा लेना चाहते हैं, फर्ज कीजिए 9.15 पर आपने कोई शेयर खरीद लिया, कोई मसलन ओबीसी खरीद लिया और ओबीसी 5% 6% आज ऊपर है और आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो आप जाकर बीएसई पर बेच सकते हैं। लेकिन उसमें रिस्क एक ही है, रिस्क ये है कि अगर से एक्सचेंज ने सौदे रद्द कर दिए तो आपकी खरीदारी वाला भी गया, तो वो एक रिस्क लेकर आपको चलनी होगी, तो ये ध्यान रखें। लेकिन पुरानी अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, आज बीएसई पर बेचकर जब एक्सचेंज खुले तब आप रिवर्स कर लीजिए, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। खाली एक ही सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, वो ये कि 9.15 से 9.55 के बीच में जो सौदे हुए हैं उसमें क्या होना चाहिए। संभावना हर्षदा ज़्यादा ये है कि एक्सचेंज उन सौदों को रद्द ना करे, और ना करें तो उस हिसाब से एक कॉन्ट्रा ट्रेड आप एक्सचेंज पर ले सकते हैं बीएसई पर, लेकिन वो रिस्क लेकर चलेंगे आपकी। अगर रद्द कर दिए तो फिर आपको तुरंत वो ट्रेड घुमाना भी होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है या लॉस प्रोटेक्ट करना है, राइट? कॉल तो यही है। इनफैक्ट नितेश ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, इंतजार तो था 10:30 पर सीधे प्री ओपन सेशन की शुरुआत होगी। हमारी स्क्रीन पर अपडेट नहीं है और मेरे ख्याल में ज्यादातर स्क्रीन पर वो नहीं देखा गया है। आपने कुछ नोटिस किया है? टर्मिनल्स बंद है। आई थिंक इवन जो सॉफ्टवेयर सप्लायर्स वेंडर्स हैं उनके सॉफ्टवेयर्स भी अपडेट नहीं हो रहे। इनफैक्ट सुबह से ही अपडेट नहीं हो रहे थे, 9:55 तक भी अपडेट नहीं हो रहे थे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ बड़ा इशू है, और 10:30 का जो नोटिफिकेशन मुझे भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आया है, परंतु ऐसा लगता नहीं कि 10:30 में चालू हो पाएगा। इनफैक्ट 10:37 हो गया है अब तो, और 10:45 में कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होनी थी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या अपडेट आता है। फिलहाल 9699 वही उन्हीं लेवल्स पर टिका हुआ है। कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है इस समय एनएसई पर, जो प्री ओपन की हम बात कर रहे थे। विनय बस्तर ने इनफैक्ट हमें फोन लगाया है। विनय बस्तर से फोन कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। विनय बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? मैम मैंने फ्राइडे को टाटा मोटर का 440 का कॉल बाय किया है 9 रुपये में। ठीक है, क्या करें मैम? तो अभी कुछ ना करें, आराम करें सर, एक्सचेंज खुलने का इंतजार करें। देखिए आपने फ्यूचर में खरीदा होता तो फिर मैं आपको ये कह भी देता कि चलिए आप चाहें तो आप भी उतनी की उतनी क्वांटिटी बीएसई पर बेच दें, प्रॉफिट हो रहा है तो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है सर विनय जी। पहला ऑप्शन तो ये कि आप इंतज़ार करें एनएसई के खुलने का, और मेरे ख्याल से वो ऑप्शन ज़्यादा ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये अभी क्या होगा पता नहीं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है 440 के कॉल ऑप्शन में, मेरे ख्याल से भाव बढ़ा ही होगा। आज जिस तरह से टाटा मोटर का स्टॉक मजबूती के साथ खुला है, 2% लास्ट जब बंद हुए तो ऊपर था, तो आपके कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा है। तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप बीएसई में अभी जाकर जो भी आपके लॉट साइज है, इसमें टाटा मोटर सुमित जी बता सकते हैं टाटा मोटर की लॉट साइज क्या है? 1500 की लॉट साइज, 1500 की लॉट साइज है। तो आप एक काम कर सकते हैं विनय जी, 1500 शेयर आप बीएसई में बेच दें कैश में, ऐसे कैसे, ठीक है? तो आपके सामने सेल पोजीशन खड़ी हो गई, ठीक है? सामने आपका कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, तो जैसे ही एक्सचेंज खुले आप अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लें, बीएसई में जो अभी आप बेच रहे हैं वो खरीद लें, और तब कॉल ऑप्शन का जो भी भाव हो वो आप कर लें। तो अगर आपको प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है तो ये रणनीति है, और अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है, वैसे भी आप मुनाफे में, घबराइए मत। एनएसई खुलेगा तो ऐसा कोई है नहीं कि टाटा मोटर्स 2% नीचे खुल जाएगा कि आपके कॉल ऑप्शन पे आपको मौका नहीं मिलेगा। बाजार मजबूत है, आप इस पोजीशन पे कुछ नहीं करेंगे, आराम से देखेंगे तो भी आपकी दिक्कत नहीं है। अनिल कुछ और यहाँ पर फ्लैशेस आ रहे हैं कोजेंसिस पर कि members can modify the trades या कैंसिल भी कर सकते हैं ट्रेड्स, ये कोजेंसिस कह रहा है। हाँ, वो प्री ओपनिंग सेशन में तो मिलेगा ही मौका, लेकिन वो चल का रहा है, दिक्कत तो ये है, वही दिक्कत है। तो एनीवेज ये धीरे धीरे करके कुछ अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन इंतजार उसी अपडेट का है कि प्री ओपन सेशन में लेवल्स क्या चेंज होंगे या नहीं, वो तो नहीं दिख रहे हैं। और 10:45 का इंतजार है जहां पर ऐसा एनएसई और इस बीच एक मिनट एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। एनएसई के सोर्सेज ये बता रहे हैं और देर हो सकती है, 10:45 पर ट्रेडिंग शुरू नहीं होगी, और देर हो सकती है, ये संकेत आ रहे हैं, और ज़्यादा देर होने की संभावना है। तो थोड़ा और आराम करें, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द आ रहे हैं फिर से, फिर पूरा बताते हैं आपको कि क्या हो। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। ऑफ कोर्स आज का दिन थोड़ा सा कियोस वाला है, मंडे मेनिया आप कह सकते हैं, क्योंकि एनएसई पर सुबह से सौदे
बन नहीं रहे हैं, ना वो एक्सचेंज ट्रेड कर रहा है। लास्ट जो अपडेट आया था एनएसई की ओर से वो यही था कि 10:30 बजे प्री ओपन सेशन की शुरुआत करेंगे। 10:45 को कैश और एफएनओ मार्केट में कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होनी थी, लेकिन एनएसई दोबारा अपने सत्र को शुरू करने से नाकामयाब हुआ है। यहाँ पर दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं और कुछ और टाइम लग सकता है। तो जैसे पहले वादा किया गया था या फिर भरोसा दिलाया गया था कि 10:45 पर ट्रेड की शुरुआत होगी कैश और एफएनओ सेगमेंट दोनों में ही, अब कुछ और समय लग सकता है। और जैसे हम आपको बता भी रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि एनएसई तमाम टाइम ले, लेकिन ठीक से सिस्टम को चला ले आगे, ताकि आगे आप जैसे ट्रेडर्स को दिक्कतें ना हो। इनफैक्ट हमारे साथ है सुमित जैन और मितेश ठाकुर, और अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और फंस गए हैं आज के इस कियोस्क में, हमसे बात जरूर करें। हमें बताइए आपने क्या दिक्कत फेस किया सुबह से जब आप ट्रेड लेने निकले। फिलहाल संजय सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। संजय बताइए, आज के ट्रेड की बात हो रही है या फिर पहले ट्रेड लिया हुआ है? नहीं, पहले ट्रेड लिया हुआ है। और क्या ट्रेड लिया है आपने? एक्सिस बैंक का 510 का पुट है, एक लॉट 14.5 में। 510 का पुट लिया है जी, ये 4 तारीख को लिया हुआ है। उसी दिन लुपिन का 1040 का एक पुट लिया हुआ है 25 रुपया में। और क्या इरादा है आज क्या ट्रेड काटने की इंतजार में थे, ऐसा कुछ था? जी नहीं, लुपिन तो जिस जगह पे आया है अभी काट ही नहीं सकते, वो तो 4-5 रुपया हो गया है। और ये तो 13 साढ़े 12 ये चल रहा है एक्सिस बैंक। और कोल इंडिया का एक कॉल लिया हुआ है 260 का 2.35 में, वो 3 तारीख का ट्रेड है। कोल इंडिया में इन्होंने तेजी की पोजीशन ले रखी है क्योंकि आपने इनफैक्ट कॉल लिया हुआ है। सो यू हैव टू जस्ट वेट इट आउट, क्योंकि आज तो फिलहाल जैसे हम आपको बता ही रहे हैं कि भाव अब तक अपडेट नहीं हुए हैं। एनएसई कह रहा है कुछ और टाइम लेंगे, लेकिन इनका नजरिया ऑफ कोर्स अब थोड़ा सा लंबा है। सुमित, क्या सलाह होगी? एक्सिस में पोजीशन है, लुपिन और कोल इंडिया में इनकी पोजीशन खड़ी है। जी, जिस तरीके की एक तेजी देखी जा रही है पीएसयू बैंक्स के अंदर, बैंकिंग इंडेक्स के अंदर भी एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर तेजी देखी जा रही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इनके पास एक्सिस बैंक का जो 510 का पुट है उसके ऊपर एक 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। अगर 8 रुपए के नीचे ट्रेड करता है तो स्टॉप लॉस बुक कर लें जैसे ही मार्केट ट्रेडिंग रिज्यूम करता है। यहाँ पर मैं इनफैक्ट मितेश से पूछ रही थी कि अगर वो पता कर सके अनिल कि बीएसई में वाकई में लोग सौदे शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं मितेश, आपसे वो अपडेट रिक्वायर्ड है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक कि क्या डिले की वजह है। कि यहाँ पर हम पहले भी जो चर्चा सुन रहे थे हमारे नेटवर्क चैनल पर, उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले वो सिस्टम को रीस्टार्ट किया जाता है, लेकिन उस रीस्टार्ट के बाद भी हमने देखा है कुछ ना कुछ बड़ा टेक्निकल ग्लिच साबित हो रहा है। और इस बीच 10:45 हो चुके हैं और एक बार फिर से आपको बता दूं कि एनएसई के ट्रेड्स में कोई बदलाव नहीं। एक्सचेंज बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है, कोई कारोबार नहीं हो रहा है। 9,699 के फेयर में निफ्टी पड़ा हुआ है इस वक्त, वहीं का वहीं है जस का तस। निफ्टी फ्यूचर्स 9,711.75 इस पर बंद हुए थे 9:55 पर, वैसे के वैसे हैं। तो इस वक्त कहीं कोई बदलाव, कोई प्री ओपनिंग सेशन, कोई कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन, कुछ भी नहीं हो रहा है। एनएसई की तरफ से जो ताज़ा खबरें आ रही वो ये कि ट्रेडिंग शुरू होने में कुछ और देर लग सकती है। कब होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो सब की सब जानकारी एनएसई थोड़ी देर में आपको देगा। एनएसई वो जानकारी देगा, उससे पहले हम हमारे और कुछ बड़े दिग्गजों से इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, आपको राय दिलाएंगे। लेकिन इस बीच सूरत से हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक हैं सिद्दीकी साहब, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। हाँ बताइए, क्या दिक्कत आ रही है सर? सर जी, आज मैंने 9700 का पुट लिया था निफ्टी का। आज सुबह? हाँ जी, आज सुबह। अरे वाह, आप तो उन सौभाग्यशाली लोगों में जो सुबह ट्रेड कर पाए। बताइए क्या भाव में लिया? सर जी 9700 के ये अपने 77 पे लिया हुआ है, 750 क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा अब मुझे सिद्दीकी साहब और सर जी इसके अंदर मैंने ऑर्डर भी प्लेस किया हुआ है। अच्छा, कि ये जो पुट लिया हुआ है ना उसको मैंने बेचने के लिए रखा है 85 पे। ठीक है, आपने 75 कितने में लिया? 75 में, बराबर है? 77 पे। 77 में लिया आपने, 85 का बेचने में रखा हुआ है। अब आपको पता नहीं कि जो बेचने में रखा उसका क्या हो रहा है, बराबर है? हाँ जी सर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, उसका भी क्या होगा वो भी कुछ समझ में नहीं आता। हाँ अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट सिद्दीकी साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, जब एनएसई वापस ट्रेडिंग शुरू करे
तो ये आपका जो पुट का सौदा है जो सुबह सुबह आपने लिया है 77 में 750 निफ्टी का पुट खरीदा है आपने 9700 का, इसे मान्य रखा जाए, इसे रद्द कर दिया जाए, क्या करना चाहिए? सर जी जो भी हो, लेकिन कुछ भी क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बता दिया जाए। अच्छा, पहली बात, कोई बता रहा है अभी जो भी ब्रोकर है, ब्रोकर से बात की तो बोले कोई अपडेट नहीं है। नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं सिद्दीकी, आप सुनिए, आज आप बेचारों को, ब्रोकरों को परेशान मत कीजिए, वो पहले से दुखी है, परेशान है, उनकी कोई गलती है नहीं, एक्सचेंज ही नहीं चल रहा, वो भी क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, चलिए ये आपको पहले क्लैरिटी मिल जाए जो भी करना। दूसरी बात मैं आपको पूछता हूँ, जो 85 रुपये में आपने बेचने के लिए रखा है, उस ऑर्डर का क्या करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि एक्सचेंज शुरू हो उसके पहले उस ऑर्डर को कैंसिल करने का या मॉडिफाई करने का हक मिले आपको? जी सर जी, वो तो ऑब्वियसली कैसी मूवमेंट आती है, क्या प्री ओपन हो रहा है मार्केट, कैसी मूवमेंट आ रही है, कुछ पता नहीं है। ठीक बात है, और आगे पे अपडेट आ नहीं रहा है, तो जो भी कैंसिल हो सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बात है। जहाँ तक इनके ट्रेड का सवाल है, ऑप्शन तो और कोई है नहीं, क्योंकि एनएससी का पुट ऑप्शन, निफ्टी का इन्होंने पुट ऑप्शन खरीदा, तो ऐसा भी नहीं कि ये कोई बीएससी पर उसकी हेजिंग कर ले करा ले। तो सुमित, ट्रेड तो इनका यही रहेगा जो है, अब एक्सचेंज खुलने पे ही पता चलेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर फिलहाल प्रे करें कि एक्सचेंज खुल जाए और बराबर जो रेट था जहाँ से बंद हुआ था वहीं से उस तरीके से शुरू हो जाए, ताकि इनको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन की टीम और हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलकर जो काम करे, देखिए एकदम सिद्दीकी साहब का जो केस है ना, एकदम परफेक्ट आज के टिपिकल ट्रेडर की मुश्किल वाला केस, ये एकदम टेस्ट केस है कि देखिए सुबह ट्रेड भी हो गया, इतनी मुश्किलों के बीच में देखिए पुट ले भी लिया इन्होंने। और दिक्कत क्या है, डरना किसको सबसे ज्यादा? डरना उसी को जिसने पुट खरीदा है। अच्छा अनिल, एक और अपडेट आ गई कि 11:15 बजे ट्रेड शुरू हो सकता है। ओके, होने की संभावना। चलिए सिद्दीकी साहब थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, 11:15 बजे ट्रेड शुरू होगा, उससे पहले आप चैनल देखते रहिएगा CNBC आवाज़। मैं आपको बताऊंगा कि पुराने जो आपने ट्रेड सुबह से कर लिए हैं, या आपका जो एनएससी निफ्टी का पुट खरीदा हुआ है 750 शेयर 9700 की स्ट्राइक प्राइस का, इसका क्या होगा? आपका जो ऑर्डर अंदर पड़ा है सिस्टम में 85 रुपये में बेचने का, उसका क्या होगा? ये सब पे मैं फटाफट बताने वाला हूँ। पूरी डिटेल प्री ओपनिंग सेशन 11:07 तक शुरू होगा, तो फटाफट पूरी डिटेल्स हम लेकर आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त जो ताज़ा खबरें हमारे सामने आती हुई दिख रही है वो ये हैं कि एनएससी 11:15 से कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत करेगा, जहां कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में एनएससी में कारोबार शुरू होगा। 11 से लेकर 11:07 तक प्री ओपनिंग सेशन होगा। तो ये समझ लीजिए कि 11 नहीं बजी है, 9 बजी है। 9 बजे से लेकर 9:07 पर जो प्री ओपनिंग सेशन होता है उसमें ट्रेड आप डाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार है। हम कोशिश करेंगे एनएससी से बात करके आपको बताने की जो ट्रेड्स पहले से सिस्टम में पड़े हैं उनका क्या होगा, क्या आप उन्हें मॉडिफाई और कैंसिल कर सकते हैं, जो ट्रेड्स हो चुके हैं उनका क्या होगा, क्या वो मान्य होंगे, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इस बीच ये टर्नओवर के आंकड़े जो हैं बीएससी वाले भी मुझे नहीं लगता कि अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं कब से ही देख रहा हूँ बीएससी में वही 1542 करोड़ का कैश मार्केट का टर्नओवर। तो बीएससी का टर्नओवर भी देखना होगा। मेरे स्क्रीन पे तो कम से कम अपडेट नहीं होता दिख रहा है। हर्षला कोशिश कर रही है बीएससी की साइट पर देखकर, हालांकि बीएससी कह रहा है कि हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम 2.5 गुना हो चुका है। हुआ भी होगा, निश्चित तौर पर हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो बीएससी के टर्नओवर के आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं इस वक्त, वो अपडेट होते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन मैं इंटरेस्टिंग ये देखना चाहता हूँ कि आज इस बीच हमारे साथ बीएससी की पूर्व अध्यक्ष दीना मेहता कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। दीना बहन, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये हो क्या रहा है, इतना मतलब अफरा तफरी का माहौल, केओस है, न एक्सचेंज को पता है, न ब्रोकर को पता है, न क्लाइंट को पता है कि क्या होने वाला है? नहीं, होने वाला क्या है कि इसमें इनका कैश मार्केट बंद था और F&O चालू था। जितने F&O के ट्रेड हुए हैं वो 955 तक रहेंगे। अभी मार्केट रीस्टार्ट होगा जी, और रीस्टार्ट होने पे वो लोग आगे वापस से ट्रेड कर सकेंगे। तो ये पूरी बात यही है, और इसमें कोई ट्रेड कैंसिल होने की, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और बीएससी तो चल ही रहा है, आप उसके ऊपर जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि 9:15 से 9:55 के बीच में जो कुछ भी एनएससी पे सौदे हो गए, कैश मार्केट में मेरी स्क्रीन पे 200 करोड़ का वॉल्यूम दिख रहा है और 77,483 करोड़ का वॉल्यूम मुझे वायदा कारोबार में दिख रहा है एनएससी पर, जो मेरी स्क्रीन पर, ये सौदे रद्द नहीं होंगे, आप ऐसा करेंगे? हाँ, ये इन्होंने कहा है कि सौदे रद्द नहीं होंगे। अच्छा, ओके। और एक चीज और बताएं कि जिन लोगों के ऑर्डर सिस्टम में पहले से डाले हुए पड़े हैं उनका क्या?
देखो नॉर्मली क्या होता है कि सारे ऑर्डर्स सिस्टम में से फ्लश किए जाते हैं और वो सिस्टम पूरा साफ हो जाता है जब प्री ओपनिंग होता है तब। ओके। इसलिए ही प्री ओपनिंग करते हैं जस्ट टू क्लीन अप द सिस्टम। तो मैं मानती हूँ कि वो आगे के जो ऑर्डर्स डाले गए हैं वो सारे निकल जाने चाहिए। दैट इज द नॉर्मल प्रोसीजर। अभी मार्केट खुलने पे हमको पता लगेगा कि क्या हुआ है, बट 99% तो यही होता है। नहीं, लेकिन अगर आप एनएससी की सीईओ होती तो आप क्या करती? ये खोलने के पहले ही सब क्लियर कट बता देती ना? हाँ, क्या क्या? हाँ हाँ, वो अभी तक आ नहीं रहा। लेकिन नहीं, लेकिन नॉर्मली प्री ओपनिंग सेशन का मतलब ही ये होता है कि ये ईओडी बीओडी प्रोसेस जो इसको बोलते हैं ना, बिगनिंग ऑफ डे प्रोसेस और एंड ऑफ डे प्रोसेस। तो बिगनिंग ऑफ डे प्रोसेस में अगर आपने 1 वीक तक का ऑर्डर डाला है तो उतने वो ऑर्डर रह जाते हैं, बाकी के सारी सिस्टम फ्लश हो जाती है और पूरे ऑर्डर निकल जाते हैं। सिंगल डे ऑर्डर सारे आप कह रही है दीना जी क्लीन हो जाएंगे? हाँ, नॉर्मली यही प्रोसीजर होता है। नॉर्मल एबनॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल प्रोसेस को हम अज्यूम क्यों करें? क्यों नहीं एक्सचेंज आके सामने से बोल दे भाई कि ये होने वाला है, ताकि सबके शांति हो जाए ना। ये एक्सचेंज को बोलना चाहिए। चलो उनको बता, उनको आप सवाल उनको पूछ लो कि आप क्या करने वाले हो। सब आपकी तरह अच्छे लोग थोड़ी है कि आराम से फटाक से जब भी प्रॉब्लम हो। आप तो रिटेल इन्वेस्टर्स के हित की इतनी बात करती हैं, तुरंत आकर बात करती है, अपनी राय देती, चाहे कोई भी मुद्दा हो। लेकिन ऐसे लोग बहुत हिंदुस्तान में है नहीं जो ऐसे खुलकर बात करें और अपनी ओपिनियन दे। हम तो चाहते हैं कि लोग आपसे सीखें और ऐसा करें कि आकर बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दीना में। लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जिन लोगों ने सौदे ले लिए हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो सब डायरेक्शन की तलाश में, दिशा जानना चाहते हैं होना क्या है। आपकी क्या राय है उनके लिए? हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी रिस्क तो एक अज्यूम्ड रिस्क है, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम्स है, इसमें सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है, नेटवर्क होता है, तो इतने सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं। लेकिन एक ही सवाल आता है कि इनका डिजास्टर बैकअप क्यों ट्रिगर नहीं हुआ? ये एक सवाल का कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है। नॉर्मली इतनी बड़ी डिजास्टर बैकअप सिस्टम एनएससी ने बनाई है। महीने में 1 या 2 सैटरडे को पूरी सिस्टम चेक भी करते हैं, उस पे से पूरा मॉक ट्रेडिंग चलाते हैं। तो आज ये सिस्टम क्यों ट्रिगर नहीं हुई और क्यों चालू नहीं हुई, ये सवाल बनता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास बीएससी एनएससी 2 एक्सचेंजेस है, तो हमेशा इन्वेस्टर को एक बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। और एक एक्सचेंज में अगर काम नहीं कर पाते तो उनको दूसरे एक्सचेंज में जाके ये काम कर सकते हैं। और खास करके आज वो पी नोट की वजह से एक बड़ा इवेंट मार्केट में हो गया है कि सेबी ने जो शॉर्ट सेलिंग वाले पी नोट्स बैन किए हैं, उसकी वजह से जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की थी बिना पोजीशन या बिना स्टॉक्स की, उसकी एक कवरिंग भी मैं मानती हूँ कि मार्केट में हो रही है। और ये इवेंट की वजह से बाजार में काफी जो एक पॉजिटिव ट्रेंड हमको आज दिख रहा है वो एक सवाल मेरा आपसे और है, और वो बीएससी के कामकाज को लेकर है। आज चर्चा वैसे एनएससी की बन रही है, चूंकि आप बीएससी को इतने पहले से हेड कर चुकी है, आप इसके कामकाज की हर बारीकी को जानती है। मुझे बड़ा सरप्राइज लग रहा है और मैं थोड़ा सा मतलब निराश भी हूँ इस बात को लेकर कि इससे बढ़िया क्या मौका हो सकता है कि बीएससी में वायदा कारोबार में वॉल्यूम बढ़े, जब आपका कॉम्पिटिटर लंगड़ा रहा है, मतलब हालत ख़राब है, एक्सचेंज बंद है, उसके बावजूद लोग बीएससी पर वायदा कारोबार में शिफ्ट हो नहीं रहे हैं। क्या रीज़न है? बीएससी को क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या बदलने की ज़रूरत है? और एक और चीज़ साथ में जोड़ दूँ, माफ़ कीजिएगा, एक और चीज़ साथ में जोड़ दूँ, ये हाल ही में जो बीएससी ने चार्जेस बढ़ाने की बात कही, उसको लेकर भी बड़े लोग नाराज हैं। देखिए, जो चार्जेस बढ़े हैं वो जो छोटे ट्रेडर्स थे, मतलब 1-1, 2-2 शेयर का जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके लिए ये हिट हुआ है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बल्क में ट्रेडिंग करते थे, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो बीएससी ने बड़े ट्रेड, क्योंकि जब तक बड़े ट्रेड अट्रैक्ट नहीं होते हैं तो हम जिसको बोलते हैं एक टच लाइन नहीं बनती है, और वो जो एक ग्रेविटी है जो पुल करने की पूरे मार्केट के सौदे की, उसके लिए बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े ट्रेडर्स का आना जरूरी है। तो मैं नहीं मानती कि ये बीएससी का जो रेट बढ़ा है उसकी वजह से बड़े ट्रेडर्स नाराज है।
लेकिन ऐसे जब एक मार्केट बंद हो जाता है तो मैं मानती हूँ कि लोगों को समझना चाहिए कि हमेशा बैकअप प्लान जरूरी है, और उसके लिए बीएसई आज जो दुनिया का फास्टेस्ट एक्सचेंज बन गया है, वहाँ पे एक पैर दोनों घर में रखने जरूरी है। ये ऐसे ब्रेकडाउन हमको ये याद कराते हैं कि हमारा एक बैकअप प्लान बहुत ही जरूरी है। और शुक्रिया दीना बहन आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन शुरू हो चुका है एनएससी में और 9704 ये है निफ्टी का लेवल। प्री ओपनिंग सेशन में रेट्स आना शुरू हो चुके हैं। 37 अंक तो ऊपर आपको नजर आएगा इस वक्त निफ्टी। तो निफ्टी में प्री ओपनिंग सेशन हो रहा है, कैश में तो हो रहा है। वो वायदा कारोबार का प्री ओपनिंग सेशन है या नहीं, पुराने ट्रेड हैं वो माने जाएंगे या नहीं, जो ऑर्डर्स पड़े हैं वो माने जाएंगे या नहीं, ये पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन एक्सचेंज शुरू हो चुका। तो आप सबसे गुजारिश ये है, आपके जो कुछ भी ट्रेड सिस्टम में डाले हुए हैं, ऑर्डर्स आपके ओपन हैं, तुरंत अपने ब्रोकर्स को फ़ोन करिए। आपको वो ऑर्डर सिस्टम में रखने हैं, कैंसिल करने हैं, इंश्योर कर लीजिए, बात कर लीजिए। तुरंत प्रभाव से पहला काम ये कीजिए, जिन लोगों ने ऑर्डर सुबह डलवाए हैं, आप अपने वो ऑर्डर सिस्टम में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, वो तुरंत अपने ब्रोकर को फ़ोन करके पहले वो काम करें। बाकी काम तो सब बाद में होते रहेंगे। प्री ओपनिंग सेशन कैसे होता है, क्या नहीं होता है, पुराने ट्रेड अब माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे। इस बीच हमारे साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। अब संभावनाएं दिख रही है कि एक्सचेंज ने, एनएससी ने प्री ओपनिंग सेशन शुरू किया, लेकिन ये बताइए आपके यहाँ बीएसई में सुबह से परफेक्ट कामकाज हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और आपके यहाँ जो ट्रेड है सारे के सारे मान्य हैं, परफेक्ट है? जरूर सर, हमारे वहाँ बीएसई के अंदर काम सौदे नॉर्मल हो रहे हैं और सुबह से नॉर्मल हो रहे हैं। सर, कितना ट्रेड वॉल्यूम आपके लिए बढ़ गया है आज के इस एनएससी के मिसहैप को लेकर? करीब 2 से 2.5 गुना बढ़ा हुआ है अभी सुबह अब तक। हाँ जी। ओके, कुछ अंदाजा दे सकते हैं सर कि वायदा कारोबार में बीएसई में कितना वॉल्यूम हुआ होगा आज? वायदा कारोबार में बेसिकली मैंने चेक नहीं किया। जो इक्विटीज का जो कारोबार है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। वायदा कारोबार भी वैसे बीएसई में खास वायदे का जो इक्विटी में वायदा का कारोबार जो है उतना होता नहीं है, बट आज चेक करके मैं आपको बताता हूँ। जी जी, आशीष जी, मैं बीएसई को बहुत पसंद करता हूँ, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे इमोशनल लगाव भी हैं बीएसई के साथ। लेकिन आज मुझे एक थोड़ी सी निराशा हो रही है बीएसई के काम को देखकर कि कैपिटल मार्केट की सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि 2 दमदार बराबर के एक्सचेंज रहें। और आज जब एनएससी इतना लड़खड़ा रहा है, अपना कामकाज ठीक से नहीं कर पा रहा है, बीएसई के लिए ये मौका भी है और ज़रूरत भी है कैपिटल मार्केट की। बीएसई का वायदा कारोबार भी उतना ही मजबूत हो, उतना ही हेल्दी हो, वो दिख नहीं रहा है सर। क्या करेंगे आप? ये चाहिए कैपिटल मार्केट्स में, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बीएसई के सारे प्रयासों के बावजूद ये हो नहीं रहा। धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं हो सकता है। और मार्जिन वगैरह जो लोगों को लगाना पड़ता है वो भी 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जहाँ पे पोजीशन है वहीं पे लोग ट्रेड करते हैं। नहीं सर, मैं आज की बात नहीं कर रहा। आज तो ठीक है कि जिनके एनएससी फ्यूचर्स में ट्रेड किए वो बीएसई, जैसे आपको पता नहीं होगा लेकिन बीएसई का जो करेंसी डेरिवेटिव है आज भारत का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करता है। बिल्कुल ठीक बात है सर, करेंसी मार्केट की बात मुझे पता है। में भी, हाँ, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में भी आजकल बीएसई काफी ठीक कर रहा है। तो धीरे धीरे लोगों को बीएसई की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास है, उसमें रुचि हो रही है। अनडाउटेडली सर, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी भी बीएसई के पास है। लेकिन जो वॉल्यूम निफ्टी फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में है, मैं वो बीएसई पर भी देखना चाहता हूँ। एक और पॉइंट आप चूँकि आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिसको लेकर थोड़ा लोगों में असंतोष है, हमें बार बार कहते हैं कि आप एक्सचेंज से बात कीजिए। वो आपने जो छोटे छोटे ट्रेड्स पर जो चार्जेस बढ़ाए हैं, उसको लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी है सर। नहीं, बेसिकली जो कहने का मतलब है कि ये छोटे छोटे ट्रेड पे नहीं बढ़ाए हैं। जो बेसिकली जो कंपनियां में एक तरह से मार्केट मैनिपुलेशन की संभावना है, उसको अलग सेगमेंट में डाला हुआ है, कि जिसकी की वजह से ही ये बेसिकली चार्जेस भी बढ़े हुए हैं। बट अल्टीमेटली जो कंपनियां उसमें से बाहर निकल जाती हैं, जो ग्रेडेड सर्वेलेंस सिस्टम कहते हैं या एएस ग्रुप कहते हैं, तो उसके जहां बाहर निकल जाती है वो कंपनियों को चार्जेस ज्यादा नहीं लगते हैं। तो ये जो है कॉम्पोजिट फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर कंपनियां जिनको डेटा के अनुसार लगता है कि वहां पर एक तरह से मैनिपुलेशन होने की संभावना है, वही कंपनियों को उसमें लिया जाता है। अच्छा सर, वैसे तो और वो मार्केट के लिए एक सेफ्टी की बात है कि इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनियों में ट्रेड करने से पहले सोचना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि वैसे तो ये इस सवाल का जवाब
एनएससी को देना चाहिए, लेकिन चूंकि आप भी एक्सचेंज के हेड है, मुझे ये बताएं कि होना क्या चाहिए। अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है कि सुबह से जो एनएससी में वायदा कारोबार में कैश मार्केट में ट्रेड हो गए वो माने जाएंगे या वो रद्द हो जाएंगे, जो ऑर्डर सिस्टम में पड़े हुए हैं वो अपने आप रद्द हो जाएंगे या प्री ओपनिंग सेशन में लोगों को करना है, क्या होगा कुछ, और क्या एक्सचेंज ट्रेड रद्द कर सकते हैं जो अब तक हो चुके हैं शुरुआती 40 मिनट में, क्या हो सकता है? ना, एक्सचेंज का अपना एक रवैया होता है और वो जो संजोग होते हैं उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। तो डेटा को देखकर जो अभी तक का ट्रेडिंग हुआ है उसको देखकर वो लोग एनालाइज करेंगे कि क्या सही में एनलमेंट होना चाहिए कि नहीं। बट वो हर एक्सचेंज का अपना संजोग होता है, अपना एक्टिविटी होता है, उस हिसाब से। साहब, अगर आपको ये डिसीजन लेना होता, आपका क्या डिसीजन होता? मैडम, वो डेटा चाहिए होगा तब जाके डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग शुरू करने के पहले तो आप लेते, राइट? नहीं, बेसिकली बाद में भी ले सकते हैं, पहले भी हुआ है, बाद में भी लिया गया है। उसमें तो बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को फिर कि अगर समझिए सुबह किसी ने शुरुआती 40 मिनट में सौदा कर लिया, फिर वापस उसके ऑपोजिट सौदा कर ले, फिर एक्सचेंज कहे कि सुबह वाला ट्रेड रद्द है, तो ये तो फिर कैसे काम चलेगा सर? नहीं, एक्सचेंज समय संजोग के अनुसार जो निर्णय लेता है उसको सब मान्य रखते हैं। मानना तो पड़ेगा, ऑप्शन कुछ है नहीं सर कि ब्रोकर के पास, इन्वेस्टर के पास, ट्रेडर के पास ऑप्शन क्या है? अगर एक्सचेंज ने डिसीजन ले लिया तो वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि क्यों नहीं एनएससी ट्रेडिंग शुरू करने के पहले बता दे कि जो पुराने ऑर्डर्स पड़े उनका क्या होगा, जो ट्रेड अब तक हो गए उनका क्या होगा, राइट? पुराने ऑर्डर्स जो है वो तो जब मार्केट प्री ओपन में जाता है तो आप ले भी सकते हो, जो मैच नहीं होंगे। अच्छा सर, एक और सवाल, ऐसी सिचुएशन में क्या ट्रेडिंग का समय आज बढ़ाना चाहिए एक्सचेंजेस को? नहीं, वो जो है एक बार ये सुधर जाता है उसके बाद दोनों एक्सचेंजेस और रेगुलेटर से मशवरा करके डिसीजन लिया जाएगा। एक और सवाल सर फिर से मैं लेना चाहता हूँ उसी मुद्दे पर जिसमें आपने कहा कि कुछ सौदों पर जो आप मार्जिन 100% से ज़्यादा ले रहे हैं, वो आपका अंदाज़ा, आपका पॉइंट हाईलाइट करने का वो पॉइंट एकदम परफेक्ट है कि ये रिस्की स्टॉक्स हैं, इनमें जब आप ट्रेड करें 200% मार्जिन लग रहा है, ये सब है, तो आप सावधान रहें। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि सर क्या ये एक्सचेंज को इन्वेस्टर्स के विवेक पर नहीं छोड़ देना चाहिए? आप 100% पैसा लगाकर ट्रेड कर रहे हैं, 200%, 300%, या फिर अगर आपको उन कंपनियों की क्वालिटी से इतना इशू है और हो सकता है सही भी हो, तो फिर ऐसे स्टॉक्स को आप लिस्टेड ही क्यों रहने दे रहे हैं? नहीं, बेसिकली जो एक बार लिस्टिंग हो गया तो कंपनी का एक फ्रेमवर्क है, उसके तहत ही हम उसको डीलिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। बीएसई अपने आप नहीं कर सकता उसको, और डीलिस्टिंग करना उतनी अच्छी बात नहीं होती, आपको भी पता है। तो ये अलग अलग ग्रेडेड सिग्नल मिल रहे हैं लोगों को, और उस हिसाब से वो वर्तन करे, बर्ताव रखे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जब पैसा चले जाता है तो बोलते हैं कि एक्सचेंज ने ये पहले क्यों नहीं लिया। ठीक बात है ना? तो मेरा रिक्वेस्ट मीडिया को भी यही रहेगा कि आप इसको भी बेसिकली क्या फ्रेमवर्क होता है उसको आप लोगों को समझाइए, कि जिससे लोग भी चौकन्ने रहे। फिर उसके बावजूद उनको निवेश करना है अपनी मर्जी से, अपने रिस्क पर, तो जरूर करें, लेकिन फिर एक्सचेंज को या रेगुलेटर्स को या किसी और को बदनाम ना करें। ठीक बात। चौहान साहब, जाने से पहले एक और सवाल, मैं हर रोज देखना चाहता हूं कि सेंसेक्स फ्यूचर्स में 1 लाख करोड़ का वॉल्यूम हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे उसके लिए, क्या कुछ करेंगे आप? हम आपके पास बैठेंगे और आपके सलाह लेंगे और उसके हिसाब से कोशिश करेंगे कैसे आगे बढ़े। मैं इतना नहीं, आप हमारे मैं आपको क्या सलाह दूं? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी सर कि इतने बढ़िया भारी भरकम। और मेरा पॉइंट सिंपल है सर, क्योंकि कोई भी एक एक्सचेंज पे और डिपेंडेंस ठीक नहीं है किसी के लिए। ये बाजार की सेहत के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए बहुत जरूरी कि 2 दमदार प्लेयर साथ में रहे, ताकि एक दूसरे से डर भी रहे और साथ ही लोगों को भी मौके दोनों तरफ मिले। एक एक्सचेंज खराब हो जाए तो दूसरा एक्सचेंज चल रहा है, दोनों पर बराबर वॉल्यूम हो, पैनिक ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका वायदा कारोबार कैश इक्विटी का उतना ही दमदार होना चाहिए जितना एनएससी का। उसके लिए क्या करने वाले ये बताइए। नहीं, बहुत कोशिशें जारी है। पहले ऐसा लगता था कि भाई टेक्नोलॉजी नहीं है अच्छी, तो टेक्नोलॉजी भी विश्व की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी हो गई है जी। फिर लग रहा था डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आज भारत के सबसे सब कोने से ब्रोकर्स बीएसई के मेंबर्स हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। फिर लग रहा था कि लोग चाहिए आपको अच्छे, तो लोग भी लिए हुए हैं। प्रोडक्ट्स नहीं थे तो प्रोडक्ट्स भी लिए हुए हैं। तो कई चीजें जो करनी थी की हुई है। अब जैसे कि करेंसी में बीएसई का कारोबार बहुत अच्छा होने लगा है, इंटरेस्ट रेट में होने लगा है, तो हमें आशा है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी होगा। स्वाभाविक है। आपने अपने आप के लिए सामने रखी है? क्योंकि मैडम, हम तो मेहनत कर सकते हैं, ट्रेडिंग तो बाकी लोगों को करना है। और जैसे गिफ्ट सिटी में जो बीएसई ने एक्सचेंज चालू करी हुई है,
इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, वहां पर भी दिन में करीब 500-700 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग अभी चलने लगा है 3-4 महीने के अंदर। तो उसको भी अच्छा प्रतिशत मिला है मार्केट से, हालांकि उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन 500-700 करोड़ काफी होता है। नहीं, वो अच्छा वॉल्यूम और शुरुआत के लिहाज से वाकई में बढ़िया है, वो एक अच्छा इनिशिएटिव बीएसई ने लिया है सर। लेकिन एक चीज से और आप चूंकि आज जुड़े हैं तो मैं आपसे पूछना था, लोग बड़े डरे हुए हैं कि कहीं आप भी टाइम 5 बजे का ना कर दें सर प्लीज। वैसे तो एमएसएमई ने हाथ खींच लिए हैं, पीछे आ गए थोड़े, लेकिन वो तलवार लटकी हुई है। बीएसई का इरादा तो नहीं ना 5 बजे तक समय एक्सटेंड करने का ट्रेडिंग का? नहीं, देखो दोनों तरफ मुद्दे हैं कि भारत को आगे बढ़ना है कि वहीं पर रहना है ना, वो भी एक मुद्दा है। कमोडिटी में 11:30 तक भी चलने देता है इंडिया। सर एक चीज बताइए सर, आगे बढ़ने का मुद्दा बराबर है, का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग आज एक्सटेंड करें, वो कोई लॉजिकल सेंस नहीं है उसमें चौहान साहब। नहीं, आई एग्री। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देयर आर मेनी इश्यूज ऑन बोथ साइड्स, कि भारत को यहीं पे रहना है, हमारी सेहत का ख्याल रखना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, इसलिए हमें 3:30 बजे बंद करना है। ऐसे कई चीजें एक चीज और मैं जानता हूँ, मैं जाहिर सी बात है, मैं क्या हिंदुस्तान में सारे लोग एनएससी और बीएसई को बहुत सुपीरियर मानते हैं कंपेयर टू एमएससीआई, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए कोई एमएससीआई जैसा 200-250 करोड़ का वॉल्यूम करने वाला एक्सचेंज आकर आपको बताए कि देखिए हम कर रहे हैं इसलिए आपको करना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं, अगर आपके विवेक से आपको लगता है तो आपको पहले ही कर देना चाहिए। उसके लिए कोई दूसरा एक्सचेंज छोटा सा जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, वो क्यों आपको आकर बताएं कि आपको ऐसा करना चाहिए? नहीं अनिल जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, लेकिन छोटा या बड़ा वो मायने नहीं रखता है। छोटा बड़ा भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, और कई चीजें हो सकती है। तो इसमें अल्टीमेटली प्रिंसिपल की इश्यूज है कि भारत को आगे बढ़ना है कि वहीं रहना है। और हम कई मार्केट्स को रात तक चलने देते हैं, कई मार्केट्स को नहीं चलने देते हैं, कई जर्नलिस्ट भी उत्सुक हो जाते हैं कि इसको नहीं करने देना चाहिए वगैरह। तो वो तो अपनी मर्जी की पर्सनल चीजों की बात है। अल्टीमेटली प्रिंसिपल पे हमें जाना पड़ेगा और उसकी चर्चा भी होगी और उसके बाद ही निर्णय जो भी होगा लिया जाएगा। बिल्कुल। तो सर आपसे गुजारिश मेरी यही है कि जब ये निर्णय लें उससे पहले कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करके समझने की कितने लोग वाकई में ऐसा चाहते हैं, क्योंकि एमएससीआई ने तो ऐसा नहीं किया, किसी को पूछ के किया। और मैं तो अभी भी उस समझदार आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने ये डिसीजन लिया है, और वो आके बात करे कि हमने क्या बेसिस पर लिया। क्योंकि अब तक जितने लोगों से बात हुई सबका यही मानना है कि नहीं, कोई 3.5 से 5 करने में वॉल्यूम बढ़ जाएंगे कि कुछ हो जाएगा। हाँ, एक्सचेंजेस को फायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत ब्रोकर्स को वॉल्यूम बढ़ जाए, लेकिन बाकी किसी के लिए फायदे की बात तो फिलहाल नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी राय इस तमाम मुद्दों पर देने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद शुरू कर रहे हैं कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन। कहीं मत जाइएगा। और बस शुरुआत होने वाली है भारतीय बाजारों में प्री ओपनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की। और यही डायलॉग मैं सुबह भी बोल चुका हूँ 9:15 पे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि एनएससी के तमाम तकनीकी दिक्कतों के बाद अब फिर से प्री ओपनिंग सेशन होने के बाद कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन शुरू हो चुका है। जी हाँ, 11:15 तो हो चुके हैं। फिर वही कोई अपडेट्स का इंतजार है। सुई अटक चुकी है 9719.30 पर हट गया वो। और मैं इनफैक्ट कोशिश कर रही थी कि दोनों एक्सचेंज पर वॉल्यूम एक्शन ये ठीक नहीं है, और या फिर देखूं कि क्या मूव्स देखने को मिल रहे हैं। टीसीएस इनफैक्ट बीएसई पर 2407 पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन 2406 के लेवल से ज्यादा कुछ इनफैक्ट एक्शन पता नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं, कैश की प्राइसेस नहीं बदल रही है, एफएनओ की नहीं बदल रही। कहाँ अब बदली है, पहली टिक अब आई है 9727। जी हाँ, ये है निफ्टी का लेवल, लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी इस वक्त 57 अंकों की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो कैश मार्केट में वॉल्यूम शुरू हुआ है, वायदा कारोबार में अभी भी नहीं हुआ है। तो कैश में वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है। इसका रेट्स बताएं फटाफट। इनफैक्ट टीसीएस ने थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत की है, 2395 के लेवल्स देखने को मिल रहे, लेकिन काफी डिफरेंस है क्योंकि टीसीएस बीएसई पर 2407-8 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर 3% ऊपर खुला है। एनएसई पर बैंक ऑफ बड़ौदा में 164 का भाव देखने को मिल रहा है, ये भी 2.5% ऊपर। टाटा मोटर्स जिस पर कई सारे ब्रोकरेजेस बुलिश थे और चाइना की ओर से एक सरप्राइज आया, 65% सेल्स बढ़ी है। 447 के आसपास ट्रेड की शुरुआत एनएसई पर होती हुई भारतीय एयरटेल में भी 394 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही टाटा पावर, लुपिन, सन फार्मा
ये कुछ और काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है खरीदारी के सौदे बनते हुए 1.5 से 2% की बढ़त पर ट्रेड खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बैंक्स में आप देखिए, एक्सिस बैंक में करीब 510 का भाव है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 284 का भाव, यहाँ पर भी लगभग 1-1.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल अपडेट्स आते हुए कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा है, ये 26 पर पता नहीं लग, समझ में नहीं आ रहा। एक तो वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नहीं दिख रहे मेरी स्क्रीन पर, 77,487 पर अटका हुआ है, वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। पता नहीं ये हो क्या रहा है। कैश मार्केट का वॉल्यूम 121 करोड़, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 129 करोड़, या मुझे ऐसा लग रहा है जो स्क्रीन पर दिख रहा है कैश मार्केट के पुराने ट्रेड्स लगता है इन्होंने जीरो से शुरू किए। इसका मतलब है कि सुबह जो वॉल्यूम हो गया था 200 करोड़ का वो खत्म। इसका मतलब तो ये समझा जाए, समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या चाहते हैं। क्या आपकी स्क्रीन पर नहीं, यहाँ पर सिमिलर है, सिर्फ इंडेक्स मूव हो रहा है और कैश के रेट्स जो है कोट्स वो मूव हो रहे हैं, और जो एफएनओ के रेट्स है, जो स्टॉक एफएनओ के रेट्स है वो बिल्कुल नहीं मूव हो रहे हैं। अभी भी बता दूं एफएनओ के ट्रेड्स ये आज का दिन ही खराब है लगता है। एनएसई ने शुरू नहीं किया, एफएनओ का ट्रेड अभी तक खुला नहीं है। ये पहले क्यों नहीं बता सकते? ये सिर्फ कैश में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है, पर फिर उस लिहाज से कैश शुरू करने की क्या हम सस्पेंस मूवी देख रहे हैं क्या? मतलब ये हर सेकंड में कुछ न कुछ ऐसा वो आपके सामने अचानक से सस्पेंस आना चाहिए, क्या हो रहा है, जो है क्लियर कट बताएं कि वे क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। हम सुबह से लगातार पूछ रहे हैं भाई कि पुराने सौदों का क्या होने वाला है, सिस्टम में जो ऑर्डर पड़े हैं उनका क्या होने वाला है, उसका कहीं कोई जवाब नहीं, कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब शुरू हुआ है तो आप बता रहे कि एफएनओ शुरू नहीं हुआ है। अच्छा लो एक और खबर, कैश में भी ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स। अब मैं 1993 से स्टॉक एक्सचेंजेस ट्रैक कर रहा हूँ, और इस बीच मेरे से ज़्यादा सीनियर अनुभव के हिसाब से गावा साहब है, प्रकाश जी हमारे साथ। प्रकाश जी, ऐसा कभी आपने देखा है जिंदगी में? कभी मैंने नहीं देखा, 93 से तो नहीं देखा, एब्सोल्युटली नहीं। मतलब इनफैक्ट आज छुट्टी घोषित कर देना चाहिए, सब ट्रेड कैंसिल कर देना चाहिए। छुट्टी तो अपनी जगह है, मैं ये बोल रहा हूँ इतना कंफ्यूजन, टोटल ट्रेड्स कैंसिल कर देना है। आज का दिन है तो बहुत नुकसान हो सकता है लोगों का। जैसे संडे छुट्टी था तो आज भी मंडे की छुट्टी हो ट्रेडिंग के हिसाब से, नहीं तो लोगों जिन्होंने ट्रेड लिया है उनका नुकसान हो सकता है। जस्ट टू अवॉइड दैट, मजाक की बात नहीं है कि आज जो भी ट्रेंड सौदे हुए कैंसिल होने चाहिए, जैसे कि सैटरडे है, संडे और मंडे, और फ्रेश कल ट्रेडिंग होना चाहिए। आज छुट्टी फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों की एब्सोल्युटली। नहीं तो अभी बीएससी तो कहेगा हमारी क्या गलती है, हम क्यों? अभी करना चाहिए इनको, क्या करें? मतलब देखो पड़ोसी थोड़ी है कि एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, ये तो कॉम्पिटिटर हैं। ये पड़ोस की दुकान है, पड़ोस घर के पड़ोसी नहीं है कि एक दूसरे की तकलीफ में काम आए। पड़ोस की दुकान वाले सेम बिजनेस में, तो बोले इसकी दुकान बंद हुई, मेरे लिए तो फायदे की बात है, मैं क्यों बंद करूं? लेकिन अभी चौहान साहब तो आगे बोल रहे थे 2.5 गुना वॉल्यूम हो गया हमारे तो आज। वक्त पर रशिया और अमेरिका भी साथ में हो जाते हैं। लेकिन जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आपके पास अब शायद ऑप्शन नहीं है, आपको बीएसई में ही वो ट्रेड मूव करना पड़ेगा। क्या कहेंगे सुमित? अब उसके अलावा कोई विकल्प है? नहीं है जी, फिलहाल तो उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, जैसे कहा कि अनिल जी बार बार कह रहे हैं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, अगर सौदा कैंसिल कर दिया और आपने ऑलरेडी ऑपोजिट सौदा ले रखा है बीएसई में, तो क्या होगा? तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी रिटेल निवेशक के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए। एक चीज़ और बताऊं, ये बीएसई पे सौदा शिफ्ट करने वाली जो बात है ना हर्षिता, ये इतनी आसान है नहीं। कहने में बड़ा ईजी लगता है, करना बहुत मुश्किल काम है, और खास तौर से तब जबकि आपकी अच्छा आज ट्रेड कहाँ हुए होंगे? आज तो सुबह से ट्रेड सिर्फ वायदा कारोबार में हुए ना, 9:15 से 9:55 तक, यानी कि 40 मिनट एफएनओ में ट्रेड हुआ लगभग 75,000 करोड़ का। वो कैसे फर्ज करे किसी ने एनएस निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशन ली है, और नेचुरली सुबह सुबह सबसे ज़्यादा ट्रेड तो इंडेक्स फ्यूचर्स में होते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशन है, चाहे फ्यूचर्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में पोजीशन है, उसको आप बीएसई पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सुमित? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि इट कैन प्रूव टू बी वेरी डेंजरस। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि अब हम आगे क्या करें, क्या बोले आपको कि ये मतलब क्या कर रहे हैं एनएसई वाले? भाई आराम से शांति से चेक कर लें, देख लें, 15 मिनट आधा घंटा सिस्टम चला लें, कहीं जल्दी नहीं, लंच टाइम डिक्लेयर कर लें, लोग आराम से खा पी के आ जाएं, 2 बजे से 1 बजे से जो टाइम आपको ठीक लगे तब से करिए। जल्दबाजी क्या है? कि आज ट्रेड नहीं होगा। हाँ, वो भी ठीक है, प्रकाश जी कह रहे हैं, इतना अनुभव रखने वाले हमारे एक्सपर्ट हैं। आपको याद होगा कि एक मार्केट में जब लोअर सर्किट लगा था तो ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है। हाँ, अब ये तो इतना इजी है कि 2 दिन की छुट्टी है, तीसरा दिन अगर आज मंडे हॉलीडे होता तो क्या करते?
अगर ऐसा व्यू ले लें और कैंसिल कर दें ट्रेड्स, किसी का नुकसान या फायदा होगा नहीं। प्रकाश सर, जैसे हम पहले भी बोल रहे थे, क्योंकि बीएसई सामने ट्रेड कर रहा है तो एनएसई ट्रेड नहीं रोकना चाहेगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत ज्यादा होगी। क्योंकि लोगों ने या तो फिर क्या है कि एनएसई बीएसई सबके सौदे रद्द, वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, बीएसई तो करेगी नहीं। अभी मुझे जो लग रहा है वो हर्षदा ये है कि अभी ये टाइम आ गया है कि जब सेबी डिसाइड करे कि इनको करना क्या चाहिए। क्योंकि क्या है, न तो एनएसई ये डिसीजन ले पा रही कि पुराने सौदों का क्या होना है, जो सिस्टम में पड़े हैं ऑर्डर्स उसका क्या होना है, जो सौदे सुबह से हो गए उनका क्या होना है, जो सौदे लोगों ने बीएसई पे शिफ्ट किए होंगे कैश के डिलीवरी के जो होंगे उनका क्या होना है। तो इतने कन्फ्यूजन में अब वक्त आ गया कि सेबी को डिसीजन लेना चाहिए कि दोनों एक्सचेंज क्या करें। क्लियर कट बता दें, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये समय जितना आपको लेना है लें, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। और इस बीच खबरें ये भी आती दिख रही है, ओ एनएसई शायद दिन भर के लिए बंद हो सकता है। प्रकाश जी की बातें, लगता है आज सर मार्केट खुला होता और आपकी जबान से जो निकला वो इस तरह से सच हो तो फिर जो स्टॉक्स आप बोलते हैं उनमें कितना पैसा लोगों का बनता है। लेकिन फिलहाल ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद एनएसई पूरे दिन भर के लिए भी बंद हो सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस खबर पर हम बने रहेंगे, हम आपको बताएंगे कि एनएसई में अब आगे क्या होने वाला है। फिलहाल इतना बता दें कि एक्सचेंज बंद है एनएसई का, न वायदा कारोबार में ट्रेड हो रहा है, न कैश मार्केट में हो रहा है। थोड़ी सी देर के लिए हुआ हर्षदा, लेकिन अब पता नहीं वो कितना रिलायबल डेटा है। मुझे लग रहा है वो प्री ओपन का डेटा थोड़ा सा डिलेड अपडेट हो रहा था। लेकिन अनिल, इस बीच धीरे धीरे करके बीएसई का ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मैं इनफैक्ट अभी वेबसाइट चेक करी थी, जो अब तक के नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो करीब 9 लाख से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 करोड़ से ज्यादा के दिखाई दे रहे हैं। टोटल टर्नओवर में कुछ ज्यादा 2900 करोड़, आई एम नॉट, ये अपडेट नहीं हुआ है फिगर। तो ये जो ऊपर वाला है नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड टिल नाउ, वो करीब 9 लाख ट्रेड से ज्यादा का आंकड़ा है। जब लास्ट हमने बात की थी 7.5 से 8 लाख का ट्रेड हो चुके थे आशीष चौहान से जब हम बात कर रहे थे। राइट। तो लेकिन बीएसई ट्रेड कर रहा है, उसमें दो राय नहीं है। एनएसई का ट्रेड आज पूरे दिन शायद नहीं, अभी पुष्ट होना बाकी है। ये सब सोर्स बेस्ड खबरें चल रही, मतलब देखिए वो हो गई। जब एक्सचेंज आकर नहीं बताता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर यही होगा, सब अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाएंगे। फिलहाल जो अपडेट है वो आपको बता दूं ब्रेक में जाने से पहले, वो ये कि एनएसई ठप है। बार बार कोशिशों के बावजूद सिस्टम नहीं शुरू हो पा रहा है। ये इस वक्त का अपडेट आपके लिए। कैश मार्केट का कारोबार बंद है, वायदा कारोबार बंद है, बीएसई यथावत चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। वहाँ पर सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनएसई में कामकाज बंद है।